विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक बार हम आपको रिवीजन कर देते हैं। टेंस तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। कितना टेंस? तीन। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं। कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। एक टेंस कितना हो? प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। अब चार वो भी समझ गए। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तीन प्रकार के होते हैं। एक निगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव, एक इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव में भी दो प्रकार के होते हैं। एक प्रश्नवाचक और एक प्रश्नवाचक पहले होता है, एक प्रश्नवाचक बीच में। ओके मित्रों, इस प्रकार हमने आपको समरी बताया। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आते हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने पूरा वीडियो टेंस का एनालिसिस दिया हूँ, फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताया हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव बताया हूँ। अब पॉजिटिव बाद अब निगेटिव बताने जा रहा हूँ। ओके मित्रों, एक बार हम रिवीजन कर देते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है अवे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, सी, इट एक वचन कर्ता के साथ यस या ईएस लगाते हैं और बहुवचन कर्ता के साथ यस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब उसी प्रकार से हम अब इसको देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में डू या डज नॉट। इसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट बाद अदर वर्ड भी आते हैं। यहाँ अदर वर्ड भी कर दो, प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अदर वर्ड। अब हम इसको देखते हैं। एक बार हम रिवीजन के लिए निगेटिव कैसे होता है हम आपको याद करा देते हैं। जैसे वह जाता है, वह जाता है तो क्या हो जाएगा? ये हम पहचान कैसे सब करेंगे? ये इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में क्या है? क्रिया के अंत में ता, ती, ते आते हैं तो कौन सा टेंस समझते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। तो क्रिया क्या है? ता है, जाता क्या है? क्रिया है। वह क्या है? करता है। अब वह कैसा करता है? एक वचन है कि बहुवचन है? ही, सी, इट। ही माने वह, ही माने वह, ही माने वह। और क्रिया क्या है? जाता है। क्या कर्म है? कर्म नहीं है। क्यों? वह जाता है। कर्ता किसे कहते हैं? जो कार्य को करता है उसको कर्ता कहते हैं। किसी क्रिया किसे कहते हैं? कर्ता द्वारा किए गए काम को क्रिया कहते हैं। अब कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस पर सबसे ज्यादा पड़े उसको कर्म कहते हैं। अब हम इसको देखते हैं। वह जाता है, वह क्या है? करता है। फिर जाना का है? गो। अब एक वचन है, एक बहुवचन है, एक वचन है। एक वचन करता क्या है? एक वचन है, इसलिए हम ई एस या ई एस लगाते हैं। अब हमने ये भी बताया, वो यस एच, सी एच और यस आता है तो हम कर्ता में यस लगाते हैं, नहीं तो यस लगाते हैं। वो है इसलिए यस लगाया। ठीक है, वह जाता है, राम जाता है, राम जाता है क्या लगाएंगे? राम, राम गोज, राम गोज हो जाएगा। राम जाता है, राम गोज हो जाएगा। मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं तो क्या हो जाएगा? आई। और इसके बाद गो, आई गो। यहाँ यस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि आई बहुवचन है। हम लोग जाते हैं, हम लोग, हम लोग जाते हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा? भी। जाने क्या हो जाएगा? गो, भी गो, हम लोग जाते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा? पॉजिटिव देखा। इसको कौन सा सेंटेंस कहते हैं? पॉजिटिव। मैं उसमें उदाहरण दिया था
एक उदाहरण में कई चीज दिया था, एक उदाहरण बता देती हूँ। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है तो राम क्या हो जाएगा? राम गोज, ES लगे, क्योंकि गो के अंत में ओ है। राम पढ़ता है, राम गोज हो जाएगा। फिर इसी सेंटेंस को मैं और आगे बढ़ाया था। जो जो विद्यार्थी मित्र मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव वीडियो ना देखे हो, वो आगे जाकर देख लें। ठीक है, राम गोज हो जाएगा। राम पढ़ता है, अभी कर्म का ला देते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है। अभी मैं पहले में क्या देखा था? राम पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो गया? कर्म हो गया। क्या हो जाएगा? राम राम रीड, राम रीड बुक हो जाएगा। मैं ये उदाहरण दिया हूं शायद। राम रीड बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। अब इसको और आगे बढ़ा दो। राम पुस्तक पढ़ता है, फिर राम कैसे पढ़ता है? राम पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, धीरे 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 पढ़ता है। राम पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है, तब क्या हो जाएगा? राम क्रिया क्या है? रीड है, रीड बुक स्लोली, SLOW, स्लो। विशेषण है, क्रिया विशेषण है, LY है। अब फिर इसी सेंटेंस को और आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा। राम काली पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। अब देखो कितना बड़ा सेंटेंस हो गया। राम क्या है? करता है। राम क्रिया क्या है? रीड, रीड कौन सी पुस्तक? ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म है, ब्लैक, ब्लैक बुक। इसके बाद कैसे? स्लोली, स्लोली। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि ये हमारा क्या सेंटेंस है? पॉजिटिव है। अब इसमें भी कर्ता और हो सकते हैं। राम, इसको बाद इसको भी कह सकते हो आई, मतलब मैं, आप, आप और राम काली पुस्तक धीरे धीरे पढ़ते। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस छोटा से लेके बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हमको याद करना होगा? 231, यानी पहले दूसरा दूसरा क्या है? यू। क्या लिखेंगे पहले? यू मीन्स आप, यू आई। लास्ट में क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है? ही सी इट, फर्स्ट पर्सन। यू आई एंड राम रीड्स ब्लैक बुक स्लोली। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस कितना बड़ा हो गया। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा आएगा कि हमको आता नहीं है। ठीक है मित्रों, ये हमने पूर्व ज्ञान को बताया। कैसे ज्ञान को? पूर्व ज्ञान को, जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े। अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव कब होता है, अब हम निगेटिव को बता रहे हैं। इस प्रकार से हमने प्रत्येक टेंस को धीरे धीरे आपको बताऊंगा, जो आपके दिमाग में धीरे धीरे आपको आ जाएगा। अब हम निगेटिव पढ़ रहे हैं। निगेटिव में बताया इसी ईट एक वचन के साथ यस या इस नहीं लगता है। इसमें डू नॉट, डज नॉट का प्रयोग होता है, और बहुवचन में डू नॉट का प्रयोग होता है। अभी मैं क्या पढ़ा? राम पढ़ता है। अभी उसी सेंटेंस को ले लेते हैं। राम नहीं पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है। सब में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड।
अब राम क्या है, करता है, करता लगा दो राम। फिर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में क्या है, यस या ई है, इसमें लगता नहीं। अब इसके बाद क्रिया क्या है, रीडिंग। फिर नहीं के लिए राम डज नॉट, राम क्या है, ही सी इट, एक वचन है, एक वचन है। इसके लिए राम डज नॉट, क्या है, क्रिया है, रीड। अभी क्या हो गया, राम डज नॉट रीड। अब इसी सेंटेंस को और आगे बढ़ा दो, राम डज नॉट रीड, राम नहीं पढ़ता है। अब फिर देख लो इसको, राम किताब, किताब नहीं पढ़ता है, राम किताब नहीं पढ़ता है, तो राम क्या हो जाएगा, राम डज नॉट, क्या पढ़ता है, किताब। क्रिया क्या है, पहले करता है ये हेल्पिंग वर्ब वर्ब, अब क्रिया क्या है, पढ़ना, रीड, रीड क्या है, बुक। राम डज नॉट रीड बुक, ये क्या हो गया हमारा, निगेटिव। अब फिर आगे देख लेते हैं, राम किताब नहीं पढ़ता है, राम काली किताब नहीं पढ़ता है, ठीक है। राम काली किताब धीरे धीरे नहीं पढ़ता है। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस आगे बढ़ जाएगा। विद्यार्थी मित्रों देखिए, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, इसका क्या हो जाएगा, आई डू नॉट रीड, आर ई ए डी, आई डू नॉट रीड, आई डू नॉट रीड, मैं नहीं पढ़ता हूं। अब फिर आगे और सब्जेक्ट देख लेते हैं। वह स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता है, इसका क्या हो जाएगा, ही नहीं जाता है, ही क्या है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, ही डज नॉट, डज नॉट जाना क्या हो जाएगा, गो टू, गति अवस्था में हम क्या लगाते हैं, टू, गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। फिर आगे देख लेते हैं, तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, यू क्या हो जाएगा, यू बहुवचन है, बहुवचन के साथ डू नॉट लगेगा, डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, इसमें यस या यस नहीं लगेगा। इस प्रकार हमने देखा कि निगेटिव वाक्य। अब हम और देख लेते हैं, सीता गाना नहीं गाती, सीता गाना नहीं गाती है, सीता गाना नहीं गाती है, क्या हो जाएगा, सीता डज नॉट सिंग सॉन्ग, सीता डज नॉट सिंग सॉन्ग। इस प्रकार से विद्यार्थी मित्रों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आज दूसरा टेंस पढ़ाया। क्या, प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दूसरा टेंस पहले पॉजिटिव पढ़ाया था, फिर निगेटिव, अभी इंट्रागेटिव, इसके बाद अगला टॉपिक इंट्रागेटिव डालूंगा।
एक प्रश्न अभी इसमें छूट रहा है, वह कभी नहीं पढ़ता। जैसे इसमें दिखा कि कभी नहीं के लिए नेवर का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। वह कभी नहीं पढ़ता। वह कभी नहीं पढ़ता है। वह कभी नहीं पढ़ता है, क्या हो जाएगा? ही नेवर रीड। ही नेवर रीड। वह कभी नहीं पढ़ता। इस प्रकार जो नियम लिखाए हैं उसमें इस प्रकार के हमको सेंटेंस मिलते हैं। ओके मित्रों, हम अब टेंस का प्रत्येक वीडियो आपको डालता रहूंगा, आप ध्यान से सुनिए। इसके बाद लास्ट में एक वीडियो, पहला वीडियो पॉजिटिव था, ये निगेटिव हो गया, इंटरगेटिव पढ़ाएंगे। फिर एक वीडियो ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए इंतजार करिए। तब तक के लिए नमो नमः।